हुआ था, उस बंदे ने मुझसे पहले से लूटा हुआ था। इन्होंने मारा पीटा जो भी किया, भाई मैं इसमें नहीं था। उन्होंने फिर वहां से उसको पकड़ के लाया, एक रुपया उससे वसूल किया। और जब ये बंदा पकड़ा गया ना, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हमें वो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक ठाक हूँ। आया हुआ हूँ ऑन वाली लाइन पे, सिर्फ 4 राइडों के लिए आया हूँ। 4 राइडों के लिए 2 घंटे थे, 2 घंटों में 3-4 राइडें जो भी हुई वही करनी है। उसके बाद भाई को एक को लेना है और थोड़े से काम है वो अपने करने। आज व्लॉग नहीं बना रहा हूँ। व्लॉग इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि टाइम ही नहीं, व्लॉग बनेगा ही नहीं पूरा। ये जो काम है इन पे व्लॉग आप लोगों को क्या अर्निंग व्लॉग नहीं बनेगा। अभी मैंने एक कस्टमर को वहीं से फेस टू से लाया हूँ, इधर छोटे शबाज पे सामने ड्रॉप किया है। और इन भाई ने मुझे बोला कि इनका 300 रुपये बिल था। इन्होंने बोला कि यार मुझे मैं आपको 1000 देता हूँ, मुझे बकाया जो है आप 700 रुपये ना इजी पैसा में दे दें। तो मैंने इनसे माजरत की, मैंने कहा नहीं जी आपको मैं खुले करके देता हूँ। मैंने 300 काटे, 700 रुपये इनको वैसे दे दिए। तो आप लोगों के साथ स्टोरी शेयर करता हूँ। इजी पैसा का लेन देन किसी कस्टमर के साथ हमारा नहीं होना चाहिए। हुआ कुछ यूं कि ये भाई ने ना यहाँ पे जैसे ही पहुंचे ना, इनका पेमेंट मेथड जो था वो था कैश का। तो मुझे कह रहे हैं कि भाई आपके पास इजी पैसा है। मैंने कहा जी। बोले मैं आपको 1000 रुपए दे रहा हूँ, इनका ये बिल था, तो बकाया आप मुझे जो है ना ट्रांसफर कर दो, तो ये आप 1000 रख लो। मैंने कहा नहीं जी भाई आपके पास इजी पैसा? बोले नहीं मेरे पास इजी पैसा नहीं, मेरे पास यही है। तो मैंने कहा ठीक है कोई मसला नहीं, मैं आपको खुले करके दे देता हूँ। मैंने बकाया इनको खुले करके दे दिए। अब इस चीज से मुझे याद आई वो चीज जो मैंने आप सब दोस्तों से वादा किया था कि मैं आपको वो स्टोरी सुनाऊंगा जो कि मेरे साथ पेश आई थी वहां पे सरीना मोबाइल मार्केट में। कि आज से 2 साल पुरानी बात है। मैं था गुलबर्ग टाउन में अंचोली के पास, और समनाबाद थाने से मेरे पास राइड आती है करीम पे सरीना मोबाइल मार्केट, सखिया संचुरंगी ब्रिज के सामने। मैंने उनको लिया गो पे राइड थी, जाके पिक किया। जैसे ही पिक किया, भाई आगे आके बैठे दाढ़ी वाला बंदा। अब ये मैं स्टोरी सुना रहा हूँ तो काफी सारे कैप्टन हजरात जो है मार्केट में आएंगे, उनको पता है ये उनके साथ हो चुका है और उन्होंने ये सारा मामला किया था बाद में। वो आके बैठ गए जी, चश्मा लगाया हुआ, दाढ़ी, और बंदा बड़ा परेशान, सर पे हाथ रखा हुआ। और कुछ 2 मिनट बाद मेरे साथ ट्रैवल करने के बाद उनको कॉल आती है। अब वल्लाह आलम वो क्या बोलता है उनको कॉल पे, फिर ये सर पे हाथ रखते हैं। अबे यार ऐसी एक्टिंग करते हैं और मैं भी देखता हूँ बंदे की तरह। मैंने कहा ये क्या होगा। खैर थोड़ा सा आगे चलते हैं। भाई मुझे बोलते हैं यार यहाँ पे कोई इजी पैसा की शॉप है ना, तो यहाँ पे रोकिएगा। मैंने कहा ठीक है जी। थोड़ा सा आगे चलता हूँ तो एक इजी पैसा की शॉप आती है, मैं इनको उतारता हूँ, ये जाते हैं, 2 मिनट उनके साथ कोई बात करते हैं, फिर ये मेरे साथ आ जाते हैं जी वापस। कहते हैं नहीं यार इजी पैसा पैसे जो है ना पैसे नहीं निकले, तो मेरा एटीएम जो है वो डकैत छीन के लेके गए हैं। मैंने कहा क्या हुआ? कह रहे हैं कि जी मैंने 0 मीटर 1 to 5 ली है 2.5 लाख रुपए की 230 की, और मैं नागन चुरंगी पे था कल शाम में, और मेरी जो है 1 to 5 भी छीन लगे, मेरे 1 to 5 भी छीन लगे हैं, और मेरी कैश नकदी सब एटीएम वगैरह सब कुछ ले गए। और अभी मैं इधर ये थाने में से जहां से आपने मुझे पिक किया ना, यहाँ पे रिपोर्ट लिखवाने आया था। ये भी मुझे कोई सीधी बात नहीं बता रहे हैं, बड़ा परेशान हूँ। वो मैंने जो बाइक ली थी वो भी दोस्तों यारों से पैसे कर्ज लेके ली थी, उसमें मेरे पैसे थोड़े थे, बाकी सारे इधर उधर के थे, सब मेरा चला गया। अब मेरे पास जो पैसे हैं ना वो सिर्फ इजी पैसा में पड़े हैं और थोड़े से बैंक अकाउंट में पड़े हैं। बैंक अकाउंट का एटीएम नहीं है, वो मैं ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकता हूँ, और इजी पैसा वाला मुझे पैसे निकाल के नहीं दे रहा। आप मुझे ये बताओ आप इजी पैसा से ले लोगे पैसे? मैंने कहा जी मैं बिल्कुल ले लूंगा, कोई मसला नहीं। अब मुझे पता था वहां तक 400-500 रुपए बिल निकला इनका। गपशप करते करते बंदा जो है ना बड़ा ही मतलब इंतहाई पिछले दर्जे का नौसरबाज बंदा था। अब मैं भी हर बंदे पे यकीन नहीं करता हूं, लेकिन ये दिल है पिघल जाता है कुछ ऐसे वाकयात सुनने के बाद। तो मैं जब उसकी ये स्टोरी सुनी और मुझे रियल लगी, तो मैंने कहा यार वाकई इधर होती रहती है ये चीजें और बंदे के साथ हुआ होगा। तो वो फिर सारी स्टोरी सुनाने लगा, ऐसे 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 मेरी बीवी हॉस्पिटल में दाखिल है, मैं बड़ा परेशान हूँ, बड़े मसले हैं, अभी भी दवाई लेनी है, ये हालात हैं, थाने वाले मेरी कहानी कोई स्टोरी नहीं सुन रहे हैं, मेरी एफआईआर भी कच्ची लिखी है, पक्की एफआईआर नहीं लिखी है। ऐसी ऐसी स्टोरियां सुनाते सुनाते जी पहुंच गया सरीना मोबाइल मार्केट के बिल्कुल सामने। तो वहां पे मैंने जब राइड एंड की तो इनका 500 समथिंग का बिल निकला। इन्होंने बोला आप अपना इजी पैसा नंबर बताओ। मैंने इनको इजी पैसा नंबर बताया तो इन्होंने मुझे बोला कि भाई आप मेरी एक हेल्प करोगे? मैंने कहा जी हुक्म करें। यार मेरा एटीएम उनके पास है और इजी पैसा से मुझे पैसे मिल नहीं रहे हैं। पहले तो मैंने उनको बोला ये सामने इजी पैसा, यहाँ से आपको कोई ना कोई मिलेगा। बोले यार देर होगी, मुझे दवाई लेनी है घर के लिए, बीवी के लिए, तो आप मुझे जो है ना एक काम करें, 500 रुपए आपका बिल है ना, मैं आपको 3500 रुपए ट्रांसफर कर रहा हूँ, 3000 रुपए आप मुझे दे दो, मैं आपको ट्रांसफर कर देता हूँ। मैंने कहा ठीक है जी करें ट्रांसफर। अब मैं वहां पे उसकी बाटली में पूरा उतर चुका था, मैं उस बंदे के अफसोस में उसकी हेल्प करने चला गया था जी। हालांकि ये कानून के खिलाफ है, ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी भी कैप्टन भाई को किसी कस्टमर के साथ लेन देन वाला खाता ऐसे वाला करना ही नहीं चाहिए। हाथ से तो कोई भाई रुपया मांगे नहीं दो। खैर उन्होंने जी फेक ट्रांजैक्शन की मुझे, जो कि वो सबके साथ करते थे। उन्होंने मुझे 3500 रुपए मेरे डाले इजी पैसा में, स्क्रीनशॉट भेजा। मैंने कहा रुके पैसे आ जाए, मैसेज आ जाएगा मेरे पास, क्योंकि पैसे जैसे ही ट्रांसफर होते हैं मेरे पास मैसेज आ जाता है। 2 मिनट बैठे, गाड़ी ऑन, लॉक थी वहां पे, मैं भी डरा था। मैंने कहा फोन छीनने वाले आ जाते हैं, क्योंकि सरीना के बिल्कुल मेन रोड पे जब आप रुकते हो ना ब्रिज के पास, तो वहां पे बहुत खतरा होता है। मैं कभी भी नहीं रुकता हूं, मैं किसी होटल की तरफ मूव करके बैठता हूं जाके। तो 2 मिनट वेट करने के बाद बोला यार भाई आप तो डर रहे हो,
और यार ऐसा कुछ नहीं है जो आप सोच रहे हो। बैंक से मैंने ट्रांजैक्शन किए, मैंने कहा आप तो कह रहे थे मैंने इजी पैसे से किए, बोले नहीं मैंने एचबीएल से ट्रांजैक्शन किए। बैंक से थोड़ा सा लेट आता है एसएमएस, और बाकी ऐसा है कि बैंक से आप ट्रांजैक्शन लेते हो तो थोड़ा सा 2-4 मिनट, कभी कभी आधा घंटा भी लेट होता है, मैसेज लेट आता है। खैर मैं इजी पैसा रिफ्रेश करके देख रहा था कि मेरे पास पैसे आए हैं या नहीं। खैर इधर भी नहीं था, मैसेज भी नहीं आ रहा था। उन्होंने मुझे जो स्क्रीनशॉट दिखाया, बकायदा मेरा नंबर, नाम, सब कुछ बिल्कुल जेन्युइन तरीके से, लेकिन वो ट्रांजैक्शन फेक थी, वो जेन्युइन नहीं थी। मुझे एचबीएल की ही लग रही थी, लेकिन वो अच्छा मुझे उन्होंने फिर वो बोला कि यार मैं आपको ये स्क्रीनशॉट, आप अपना व्हाट्सएप नंबर बताओ। मैंने किसी नंबर पे, उन्होंने व्हाट्सएप नंबर पे मुझे वो स्क्रीनशॉट शेयर किया, मैंने तसल्ली से चेक किया, और फिर उन्होंने बोला भाई आपको बहुत ज्यादा बेइतबारी हो रही है, तो मैं आपको अपना एनआईसी दे देता हूं। मैंने कहा ठीक है जी, आप एनआईसी दे दें, मसला ही नहीं। उनका उधर ही नॉर्थ नाजमाबाद का घर का एड्रेस वड्रेस सब आ रहा था एनआईसी पे। तो इतनी सारी बातें करने के बाद बंदा जो है बड़े पुरसकून तरीके के साथ मुझे मुतमईन करके गया कि यार आप बेफिक्र हो जाओ, आप मेरे भाई हो, आपको कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मेरी मजबूरी है, मेरी जो है बीवी का मसला है, मैंने जाना है और लेट हो रहा हूं, अभी आपके साथ 5-10 मिनट और बैठूंगा, मैसेज आपको आ जाएगा, लेकिन ऐसे मेरा टाइम जाया हो जाएगा। और ऐसे ही रोने वाली शक्ल। अब मैं आपको बता चुका हूं कि परले दर्जे का बंदा नौसरबाज था, उसने मुझे मुकम्मल मक्खन लगा चुका था और मैं लुट चुका था उस टाइम पे। मैंने 3,000 रुपए जेब से दे दिए, 500 रुपए का वो बिल, 524-25 का था जो भी था, वो भी इस तरीके से वो भाई मुझे एनआईसी की फिलड एनआईसी की पिक्चर फ्रंट एंड बैक की दे के, वो स्क्रीनशॉट दे के मैं भी मुतमईन हो गया। मैंने स्क्रीनशॉट भी है, बंदे ने एनआईसी की पिक्चर दे दी है, नंबर है व्हाट्सएप का, क्या ठीक है जा रहा है तो कोई मसला नहीं है। तो उन्होंने जो है ना बड़े तरीके से, अल्लाह हाफिज भाईजान, आप बेफिक्र हो जाओ, परेशान नहीं होना, ये हो। मैंने कहा ठीक है जी, ओके हो गया, गुड हो गया। वहीं पे सर्विस लेने में पीछे आके मैं बैठा राइड का इंतजार कर रहा था, 10 मिनट 15 मिनट, जैसे जैसे टाइम गुजारा था वैसे वैसे मुझे शेंटन हो रही थी। खुद ही से बात कर रहा था कि ये मैंने गलत हरकत कर ली, अपने हाथों से खुद को लुटवा लिया। कॉल कर रहा हूँ भाई, कॉल पिक कर रहा है अगला बंदा, बोला यार उस्ताद बेफिक्र हो जाओ, आपके पास पैसे आ जाएंगे। मैंने कहा ठीक है जी। अब कॉल भी पिक कर रहा है, एक बंदा होता है ब्लॉक करता है, ये कॉल नहीं पिक करता। खैर वहां से राइड मिली जी, मैं वापस आ गया, आके इधर शेयर वेयर कर दिया, इन्होंने बोला पैसे आ जाएंगे। इस तरीके से इनको भी यकीन था, जैसे जैसे स्टोरी थी एज इट इज मैंने इधर भी सुनाई संगत को, ऐसे नहीं आई जी। दूसरे दिन जी देखा, कॉल कर रहा हूँ, बंदा बिजी कर रहा है, व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहा है, कॉल नहीं पिक कर रहा, रिंगिंग हो रही है, नहीं जी। आखिरकार उस बंदे ने ब्लॉक कर दिया मुझे। अब वो मैंने जो उसकी पिक्चर थी एनआईसी की, उस बंदे की व्हाट्सएप के ऊपर बच्ची के साथ फोटो और वो नंबर, जहरी सी बात है मेरा पूरा 3,000 रुपए 3,500 रुपए का नुकसान हुआ है। तो मुझे इतनी टेंशन होगी कि यार मैंने अपनी दिहाड़ी अपने हाथों से एक बंदे को दे दी और सबसे बड़ी बेवकूफी कर ली। वो मैंने बिस्मिल्लाह करके अपने जितने भी ग्रुप थे ना इसके ऑनलाइन टैक्सी के, सब में फॉरवर्ड करना शुरू किए। नीचे अपनी एक वॉइस नोट डाली कि भाई ऐसे ऐसे मेरे साथ ये हुआ है और ये बंदा कहीं पे भी नजर आता है तो आप भाइयों ने मेरी हेल्प करनी है, मेरा इतना पैसे इसकी तरफ है। मेरा ये मैसेज फॉरवर्ड करना और शाम तक मेरे पास कोई 21 केसेस आ गए कि भाई आपने सिर्फ 3,500 रुपए दिए इसको, हमारा मोबाइल ले गया, हमसे 8,000 ले गया, हमसे 9,000 ले गया, हमसे 10,000 ले गया, हमारे साथ पूरा दिन ट्रैवल किया और उसके बाद हमें कोई कुछ नहीं दिया, उल्टा हमसे लेके गया इतने पैसे। कोई 20-21 केसेस जब आए तो इस बंदे के कोई 20-21 कैप्टन डसे हुए थे पहले से, मुझे तो पता ही नहीं था। अब हुआ कुछ यूं था कि जब इस बंदे ने लूटना शुरू किया, जैसे कि ये जो इसका फोन छीनने वाला तरीका वारदात था वो ये था, कैप्टन गाड़ी बुक करता था, बंदे को बोलता था कि यार मैंने बहन को लेना है ये फलां फ्लैट से, मेरा मोबाइल कुदरती तौर पे घर रह गया या मेरे पास बैलेंस नहीं है, आप 1 मिनट के लिए कॉल दोगे, और आगे कोई लेडीज भी अवेलेबल है उस बंदे के साथ, ठीक है, जो इसकी वारदात में शामिल है। उस लेडीज ने, ये उनको कॉल मिलाता है, वो उठाती हैं, उनको बोलता है जी मैं आ गया हूं आपको लेने के लिए, आप आ जाओ, सिस्टर के नाम से उनको बुलाता है, और मैं ये गेट पे हूं, बस उतारा हूं, आप सामने आ जाओ। वो कहती है नहीं नहीं आप ऊपर आ जाओ। ये गाड़ी पार्क करवाता है और इतना बड़ा फ्रॉड बंदा है, तो कैप्टन को तो इतना यकीन दिला ही देता होगा ना, जैसे मुझे दिलाया था कि भाई आपका फोन कहीं नहीं जाएगा, मैं आ रहा हूं, आप 2 मिनट वेट करो, आपको एक्स्ट्रा दे दूंगा। हम भी लालच के मारे होते हैं, 100-200 रुपए के लिए, अब तो खैर लालच छोड़ दी हमने। कोई लालच देता है यार आपको 4 पैसे अच्छे दे दूंगा, बस वापस जाना, यार राइट पे एंड नहीं करना, प्लीज आपकी मेहरबानी। जो मिन्नत अगला बंदा करता है तो हमें लगता है कि यार ये जेन्युइन इशू है। इस तरीके से वो आगे गाड़ी खड़ी करवाता है, फ्लैट में जाता है, दूसरी तरफ से गायब हो जाता है, या जाता भी नहीं, आगे पीछे हो जाता है। वो कैप्टन का फोन भी ले जाता है, उसका किराया भी ले जाता है, और कईयों से तो 10-10 हजार रुपए भी इसने लिए हुए थे। जिस तरीके से मुझसे पैसे निकाले ना, फेक ट्रांजैक्शन के जरिए इसने 10-10 हजार रुपए भी लिए हैं कैप्टनों से। अब ये जब अपने हाथों से बंदा लुटता है तो जहरी सी बात है, शर्म आती है, शर्म आती है कि यार मैंने अपने हाथों से इतनी बड़ी बेवकूफी करके खुद को लुटवा लिया। यही सेम कंडीशन सब कैप्टन भाइयों के पास थी, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि यार हम ये शेयर करें और इससे ये मसला हल भी हो सकता है।
जब मैंने शेयर किया तो ये पर्सनल पे आके रो रहे हैं कि भाई मेरे साथ तो ये इतने का करके गया, इतने का करके गया। जब इतने सारे केसेस आ गए तो किसी के पास इसकी पिक्चर हुई थी, एनआईसी वगैरह नहीं था, ये था मेरे पास। जब ये शेयर होना शुरू हुआ, सब कैप्टन डर के मारे इसलिए नहीं बता रहे थे कि यार बेइज्जती वाला मकाम है। अब मैं तो इसको बेइज्जती नहीं समझ रहा था, मुझे तो इस बंदे को पकड़ना मकसद था कि यार ये मेरे साथ कर रहा है, ये और कितनों के साथ करेगा आगे जाके। अगर ये वाकई में ऐसा, और वाकई ऐसा था, उसने तो कर रखा था ये निजाम और ये करता रहता। ठीक 15 दिन के बाद इस बंदे को शाम में पकड़ लिया गया गुरु मंदिर के पास, उस एनआईसी, उस मेरी फॉरवर्ड की हुई पिक्चर और एनआईसी पे। एक कैप्टन भाई ने पकड़ा, फिर उसने कॉल चलाई, फिर सब उधर पहुंचे, एक एक रुपया इसका वसूल किया। दोपहर को पकड़ा, शाम तक इसको उधर बांधे रखा, बोला मुझे थाने में दे दो। कैप्टन भाई बोल रहे हैं क्यों थाने में दे दें आपको, थाने वाले तो आपको छोड़ देंगे, हम रुल गए, हमें कितने 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 फोन, क्या पता नहीं कितना कितना लूटा हुआ था भाइयों। किसी से 7,000, किसी से 8,000, किसी से फोन, किसी को क्या चुना, किसी को क्या चुना। इस तरीके से जो है उससे हमने फिर शाम, अच्छा मैं उस वक्त, मैं कल में रमजान थे और मैं तरावियों में था, मेरे भाई का एक दोस्त उस पार्टी में था, उनके कुछ संगत को लूटा हुआ था उस बंदे ने, मुझसे पहले से लूटा हुआ था, वो वहां पे अवेलेबल थे। मैंने अपना स्क्रीनशॉट, भाई इतनी मेरी ट्रांजैक्शन थी और ये मामला था, तो फिर वो दोस्त वहां पे मौजूद थे, तो उन्होंने बोला भाई जिस जिसका जो जो पैसा है वो ट्रांजैक्शन दिखाओ और लेके जाओ इसे। फिर उस बंदे का पीछे से कोई आया, भाई दोस्त, मैं क्योंकि उसमें नहीं पहुंचा था, इन्होंने मारा पीटा जो भी किया, भाई मैं इसमें नहीं था। उन्होंने फिर वहां से उसको पकड़ के लाया इधर ओशियन मॉल पे, कहीं वेस्टर्न यूनियन में उसके पैसे आए और उसने सबको हाथ बांध के, सब ने एक एक रुपया उससे वसूल किया, जिस जिस जो जो वहां पे पहुंचा और उस पोस्ट पे जिस जिसने रिस्पॉन्स किया। मेरे भी 3500 रुपए थे। वो भाई जो है, जो हमारे वहां पे मौजूद थे, मेरे छोटे भाई की संगत थी वहां पे, उस भाई का भी मुझे नाम याद नहीं है, उन्होंने जो है वो भी रिकवर किया और मुझे दूसरे दिन इजी पैसा में वो पैसे वापस मिल गए, क्योंकि मेरे एक हलाल के पैसे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कोई 1 महीने 25 दिन बाद निजाम वापस रिटर्न हो गया। पहले 2 दिन तो मुझे बहुत अफसोस रहा कि यार ये मैंने बहुत गलत किया है, और उसके बाद कुछ गम हल्का हो गया। और जब ये बंदा पकड़ा गया ना, फिर तो आज चस गई। तो इस तरीके से ये लुटेरा जो है एक तवील अरसे से करते जा रहा था और फिर हमने इसको ऐसे करके किया। तो मेरा भी ये कहने का मकसद है कि कभी कभार आपके साथ ऐसा सीन हो भी जाता है, कोई ऐसा फ्रॉडिया टकर भी जाता है, बंदा लुट जाता है, नहीं रहता है जैसा, बहुत बहुत बड़े फ्रॉडिया पड़े हुए हैं। तो हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हमें वो पोस्ट जो भी अपने साथ हुआ है उसको शेयर करो। अपने 7-8 लड़कों का जो हमारा ग्रुप है ना, उसमें तो मैं रात को ही बता चुका था, लेकिन पब्लिक लेवल पे ये जितने भी हमारे ऑनलाइन टैक्सी सर्विस के ग्रुप हैं, लाहौर वाले, इधर उधर वाले, मैंने सब में ये ठोक दिया था, मैंने सब में फॉरवर्ड किया। मैंने कहा भाई ये हो चुका है और ये कर रहा है, इससे बचो। और जब ये किया तो शाम तक मैं आपको बता चुका हूँ कि इतने केसेस आ गए थे और इतने भाई इसके डसे हुए थे और शर्म के मारे बता नहीं रहे थे कि भाई ये हम ऐसा करवा चुके हैं खुद के साथ। खुद का फोन भी दे चुके हैं इस बंदे को, फोन वालों को फोन नहीं मिले, लेकिन उसके बदले जितनी जितनी मालियत के फोन थे, मोटा मोटा हिसाब, लेकिन जिसकी जो एग्जैक्ट अमाउंट ट्रांजैक्शन वाली थी वो हमने इनसे वसूल की। और ये टोटल स्टोरी थी। ये भाई जो है, ये वाली हरकत, ये बंदा जेन्युइन हो सकता है, घर पे मैंने ड्रॉप किया है, लेकिन इनकी उस बात से कि भाई आप मुझे इजी पैसा दे दो, मैं आपको कैश दे देता हूं, समझ रहे। तो इस तरीके से मुझे जो है, ये भाई जेन्युइन थे, लेकिन उसके बावजूद मुझे इनकी बात से जो है ना वो भाई जहन में आया, तो मैंने कहा कहां वैसे नहीं आप लोगों को ये स्टोरी शेयर करता हूं।